क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपनी माँ के साथ वर्कआउट करते हो तो क्या होता है? एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर गया था और हमने एक फिटनेस पोस्टर देखा। पोस्टर पर बने एब्स देखकर वो मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन मेरा पेट गोल और चर्बी से भरा हुआ था। मेरी फ्रेंड को ये बहुत मजेदार लगा, लेकिन शर्मिंदगी से मेरा ईगो हर्ट हो गया। घर पहुंचकर मैंने 5 सिटअप्स करने की कोशिश की और मेरा पेट तुरंत जवाब दे गया। फिर मैंने कुछ पुशअप्स किए तो मेरी बाहें टूटने जैसी लगने लगी। नॉर्मल डंबल तक उठाना मुश्किल हो गया और बारबेल तो बिल्कुल भी नहीं उठा पाया। मैं पूरी तरह टूट चुका था। तभी मेरी माँ वहाँ आ गई। उन्होंने मेरी तारीफ की और मुझे वार्म अप कराना शुरू किया। पहले उन्होंने मेरी मसल्स और जोड़ों को ढीला कराया ताकि एक्सरसाइज करने में चोट न लगे। वार्म अप के बाद माँ की निगरानी में मैंने ट्रेनिंग शुरू की। मैं ट्रेडमिल पर रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पीछे सीधा एक खाई थी। अब मैं पहले जैसा खाना भी नहीं खा सकता था। अच्छा शरीर पाने के लिए मुझे प्रोटीन पाउडर लेना पड़ा। माँ के गाइडेंस में मैं धीरे धीरे मजबूत होता गया और जल्द ही मेरे एब्स बन गए। 1 महीने बाद मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट दिखने लगा और माँ मेरी प्रोग्रेस से बहुत खुश थी। अब मेरे अंदर इन्फिनाइट ऊर्जा थी और मैं हर तरह के हार्ड मूव्स कर सकता था। यहाँ तक कि घर को भी आसानी से उठा लिया। मैंने पूरे घर को घुमा दिया, लेकिन अंदर के लोग परेशान हो गए। मेरे पापा जो काम में बिजी थे, उन्हें घर पर क्या हो रहा है इसकी कोई खबर भी नहीं थी। वर्कआउट के बाद मेरी बहन गुस्से में मुझे पीटने आई, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं था। मैंने उसे एक हाथ से ही गिरा दिया और वो पूरी तरह हार गई। उसने हार मानने से इनकार कर दिया और खुद भी वर्कआउट करने का फैसला किया। मैं तुरंत अपनी फ्रेंड के पास भागा और जब मैंने उसे अपने एब्स दिखाए तो वो दिल टूटने जैसा महसूस करते हुए वहाँ से चली गई। मैंने घबरा कर पूछा क्यों, तो उसने कहा कि उसे मेरे पेट का मुलायम और थोड़ा मोटा होना ही पसंद था। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो और मैं तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और वादा किया कि अब कभी वर्कआउट नहीं करूंगा। मेरी फ्रेंड ने अपना फैसला बदल दिया और मुझे न छोड़ने का डिसीजन लिया। फिर मैं वापस अपने पुराने शरीर में आ गया, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बहन बदला लेने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी।